हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हमने देखने वाले क्वेश्चन की पूरी मशीन अगर हम बेचते हैं, बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2009, पहले वर्क शॉर्ट नोट बनाते हैं। तो 1 अप्रैल 2019 गुरमन टॉय परचेज अ मशीनरी फॉर 2,50,000। देखो 240 का मशीन खरीदा और साथ में 10,000 रुपये और खर्च किया। तो याद रखना, मशीन खरीदते टाइम जो भी खर्चा करेंगे उसके कॉस्ट में जोड़ेंगे, यानी 2.5 लाख की मशीन होगी। फिर लिखा है अक्टूबर 2019 में हमने एक और मशीन खरीदी, मशीन नंबर सेकंड, वो कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, अगली लाइन है कि ऑन अक्टूबर 2019 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज। फिर लिखा ऑन अक्टूबर 2021 मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 2019, यानी पहली वाली। तो अक्टूबर 2021 में क्या किया, मशीन पहली बेच दिया, सोल्ड फॉर 1,43,000। एंड ऑन द सेम डेट, इसी दिन अ न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर 2 लाख। और इसी दिन एक और मशीन खरीद ली, कितने की, 2 लाख रुपए की। जब पहले 4 साल का अकाउंट बनाना है फाइनेंशियल ईयर से, और रेट है अप्रिसिएशन का कितना, 5% का रेट है आपका। तो करते हैं, क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप तो जरा अकाउंट बना लेते हैं। तो आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट। तो पहले साल में आपने 2 मशीन खरीदी है, पहले वो डालते हैं, फॉर्मेट डालते हैं, डेट 4 साल का आपको बनाना है अकाउंट। हमने बना लिया फॉर्मेट डेट। सबसे पहले आपने क्या करा, 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट, 240 की मशीन थी, 10,000 रुपये का और कुछ चार्ज लगा था, तो 2,50,000 की मशीन हो गई। ये डेट होगा आपका 31 मार्च 2020। पर अगर आप ध्यान से देखो तो इससे पहले आपने एक और मशीन खरीदी है, मतलब पहले साल में आपने 2 मशीन खरीदी। अक्टूबर 2019 में एक और खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर सेकंड, कितने का, 1 लाख रुपए का। यहाँ तक ठीक है। तो जब हम डैप लगाएंगे तो पहली मशीन अप्रैल में है तो पूरे साल का, दूसरी अक्टूबर में तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाई डेप्रिसिएशन। मशीन फर्स्ट 2.5 लाख रुपए की मशीन है, 5% का डेप्रिसिएशन। मशीन सेकंड 1 लाख रुपए की मशीन है, 5% का डेप्रिसिएशन, लेकिन अक्टूबर है तो सिर्फ 6 महीने का। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते जरा कितना अमाउंट आ रहा है। 1,02,50,000 का 5%, पहले का आ गया 12,500, और 1 लाख का 5% 6 महीने का 2,500 इसका आ गया। ये आपका 1 साल कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट है। फिर हम टोटलिंग कर लेंगे पहले साल का, तो 3,50,000, 350 में से घटा देंगे तो बैलेंस सीडी जो आ गया आपका 3,50,000 माइनस 12,500 माइनस 2500, 335 का बैलेंस आ गया। ये आपका 1 साल कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत। ये आपके नेक्स्ट ईयर का बैलेंस हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2020 आपका बैलेंस आ गया, टू बैलेंस बीडी 3,35,000। देखो दूसरे साल का एंड होगा 31 मार्च 2021। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। देखो अक्टूबर 21 मरा जो भी हो रहा है, मतलब इस साल के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या करेंगे, एंड पे सीधा डेप्रिसिएशन लगा देंगे बस। तो एंड हुआ, हमारे पास कितनी मशीन है, 2 मशीन है, एक मशीन फर्स्ट है और एक मशीन सेकेंड है। पिछले साल खरीदे तो दोनों मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहली मशीन है 2.5 लाख की, 2.5 लाख का 5%, तो हमने पहले भी निकाला था 12,500, और दूसरी मशीन है 1 लाख की 5%, 5,000। यहाँ तक कोई परेशानी। अब हम टोटलिंग कर देंगे, 335 घटा देंगे तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। 335 माइनस 12,500 माइनस 2,500, 3,17,500। ये आपका देखो 2 साल का अकाउंट बन गया। आपको 4 साल का बनाना है। यहाँ तक कोई डाउट है। अब बेचने का काम आएगा, जरा देखना, इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके आगे हम बनाते हैं अगला पेज।
यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले पेज पे आते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं मशीनरी अकाउंट को। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो डेट आएगी, देखो हमने अपना क्लोजिंग जो किया है वो किया है मार्च 21, तो 1 अप्रैल 2021 और टू बैलेंस BD आ गया आपका 3,17,500, यही था 3,17,500। अब देखो इस साल क्या हुआ, तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपने क्या किया, अक्टूबर 2021 में 2 काम किया, एक खरीदा 2 लाख का और एक बेच दिया। अक्टूबर में 1 अक्टूबर, इसी साल के बीच की बात है। एक तो खरीदा, तो यहाँ लिख दोगे टू बैंक मशीन थर्ड खरीदा, कितने का, 2 लाख रुपए का, इसमें कोई परेशानी। और अक्टूबर में ही पहली मशीन को आप बेच रहे हो, तो जब आपको याद होगा मैंने कहा था जब भी हम कोई मशीन बेचेंगे तो 3 चीज़ें आएगी। पहला, उस मशीन पे उतने दिन का डेप्रिसिएशन, बाई बैंक जितने में सेल किया, और तीसरा प्रॉफिट लॉस जिसके आप वर्किंग नोट बनाओगे। तो देखो अब अगर आप अक्टूबर में बेचे तो 6 महीने मशीन चली होगी पहली, तो मशीन फर्स्ट पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। मशीन फर्स्ट है 2.5 लाख की, 2.5 लाख का 5% और 6 महीने का। 6 महीने किस लिए, क्योंकि हम अक्टूबर में ही बेच रहे हैं। तो देखो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का 5%, 6 महीने का 6250 का डेप्रिसिएशन हो गया। बेचा कितने में हमने, ये आपको गिवन है, कितने में सेल किया हमने, 1,43,000 में। और तीसरा चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो जरा वो वर्किंग नोट बना लो उसके लिए। तो सेल के टाइम बनता है वर्किंग नोट, हम लिखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन फर्स्ट। अब कब खरीदते हमने, 1 अप्रैल 2019 को, और कितने की थी पहली मशीन, 2.5 लाख रुपए की। अगर आप ध्यान से देखो इसी में छुपा है, पहली साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, 12,500, दूसरी साल में कितना लगा, 12,500, और तीसरी साल सिर्फ 6 महीने चली तो 6 महीने में कितना लगा, 6,250। अब ऐसे समझो, अप्रैल 2019 में खरीदा और अक्टूबर 2021 में बेच रहे हैं, यानी 2.5 साल बाद बेच रहे हैं, तो 2.5 साल का डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, तो घटा देंगे हम एक एक करके। तो पहली बार डेप्रिसिएशन लगा ऑन 31 मार्च 2020, पहली बार लगा 12,500, फिर लगा डेप्रिसिएशन 21 में, फिर लगा कितना, 12,500, फिर अक्टूबर में बेचे तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2021 6250। तो कुल मिला के इतना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी वैल्यू कितनी बची घटा के देख लेते हैं। 2,50,000 माइनस 12,500 माइनस 12,500 माइनस 6250, यानी वैल्यू एक्चुअल की 2,18,750। सेल कितने में किया था, 143 या 145, 143 में सेल करा हम इसको। यहाँ तो कोई दिक्कत, सेल किया 143 में, तो माइनस कर देंगे 143, तो आपको 75,750 का निकल गया लॉस ऑन सेल। ये ठीक है वर्किंग नोट, कोई डाउट है, लास्ट क्लास तुम्हें डाउट ना देख लो, क्लियर है बात, ऐसे ही करना है आपको। तो वर्किंग नोट बन गया सेल का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉस निकला है तो लॉस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लॉस आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको लॉस प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा डेबिट साइड में, 75,750 का आपको लॉस निकल गया, ठीक है, 75,750 का लॉस आ गया। प्रॉफिट होता बाई चांस तो आप प्रॉफिट को इस साइड दिखा देते। ये हो गया बेचने का काम, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड करेंगे 31 मार्च को, और एंड पे क्या लगता है आपका, तो एक तो मशीन सेकंड पे लगेगा और एक मशीन थर्ड पे। मशीन थर्ड सेकंड थी 1 लाख की, तो 1 लाख पे लग जाएगा 5%, 5,000 रुपये, कोई दिक्कत। अब मशीन थर्ड 2 लाख की, बट आपने अक्टूबर में खरीदा सिर्फ 6 महीने का, तो 2 लाख का 5%, लेकिन सिर्फ 6 महीने। 6 महीने समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि हमने खरीदा कब है,
अक्टूबर में, तो 2 लाख का 5% 6 महीने का। अब हम ये वाला साल हमारा ख़त्म हो गया, टोटलिंग करके बैलेंस निकाल देंगे। टोटल करके क्या निकाल देंगे, बाई बैलेंस CD। आपका बेचने का काम भी हो गया। 3,17,500 प्लस 2 लाख, 5,17,500, 5,17,500 माइनस 6,250 माइनस 143,000 माइनस 7,5,750 माइनस 10, मतलब हमने सारा घटा दिया तो बैलेंस आ गया 2,82,500। सेल वाला काम हो गया। कोई दिक्कत? कितने साल का अकाउंट बन गया आपके? 3 ही तो बना, 4 का बना भी? 3 ही तो हुआ, पर आपको कितने का बनाना है? तो 1 साल और आखिरी बचा। इस साल में कुछ हुआ तो है नहीं, तो बस बैलेंस लिखोगे बस। हाँ, टू बैलेंस VD 282,500 आ गया, और 31 मार्च को एंड करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो मेरे पास 2 मशीन है, एक मशीन सेकंड और एक मशीन थर्ड। सेकंड 1 लाख की है तो 5,000, थर्ड 2 लाख की है तो 10,000। टोटल कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा 2,82,500। 2,82,500 था टोटल। 2,82,500 में से घटा देंगे 2,82 माइनस 15,000, तो 267,500 आपका आंसर। और आंसर आपको दिया होगा जब आप एग्ज़ाम में, मतलब कहते हैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप मैच कर सकते हो अपना आंसर। बस खत्म। ठीक है, यही आपको कोई डाउट है? जो ऑनलाइन जो बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहला पेज था रफली क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला पेज सॉल्यूशन का, ये आपका दूसरा पेज, और ये तीसरा सेल का वर्किंग नोट। ठीक है, तो यही आपका, देखो इसमें 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये पहला है जहाँ पे हम 2-3 मशीन खरीदते और एक बेच दे रहे हैं, और एक दूसरा है जैसे हमने 2-3 मशीन खरीदी और पहली मशीन का कुछ हिस्सा बेच दिया, 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा बेच दिया। तो ये 2 वैरायटी है। इसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, फिर रिटर्न डाउन आएगा। लेकिन अभी स्ट्रेट लाइन में हमने सिर्फ रेट वाले क्वेश्चन देखे। मैंने आपको बताया था, याद होगा स्टार्टिंग में पहली क्लास में, कि 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक जहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, एक नॉट गिवन। तो कुछ नॉट गिवन वाले भी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे एक क्लास में वो खत्म हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। गिवन वाले एग्जाम में आएंगे जहाँ पे रेट गिवन होगा, या तो स्ट्रेट लाइन आएगा या फिर रिटर्न डाउन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिटर्न डाउन हो, करना आपको ऐसे ही है, बस मेथड चेंज होगा। 2 वैरायटी है, खरीद के कुछ मशीन खरीदना, एक बेच देना, या फिर कुछ खरीदना कुछ हिस्सा बेचना। तो पूरी मशीन बेचने का आप सीख गए, अब हिस्सा वाला हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।